हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आई हुई हूँ, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देखते हैं द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन बने? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो 1903 से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। कविता कामिनी कांत भारतेंदु प्रज्ञेंदु साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया। नाथुराम शर्मा शंकर को। अनुराग रत्न शंकर सरोज गरबंडा रहस्य शंकर सर्वस्व, जो 1951 में लिखी गई, किसके काव्य ग्रंथ हैं? नाथुराम शर्मा शंकर के। ये प्रायः अतिशयोक्तिपूर्ण कविता लिखते थे। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदवादी कवि हैं श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक द्वारा रचित खड़ी बोली की प्रथम कविता है गुणवंत हेमंत और प्रथम पुस्तक है एकांतवासी योगी। भारतोत्थान और भारत प्रशंसा देशभक्तिपूर्ण कविता है श्रीधर पाठक की। भारतोत्थान, भारत प्रशंसा, ये दोनों इनकी देशभक्तिपूर्ण कविता हैं। जॉर्ज वंदना राजभक्तिपूर्ण कविता है श्रीधर पाठक की। बाल विधवा रचना है श्रीधर पाठक की। श्रीधर पाठक की मौलिक रचनाएं देखते हैं। वनाष्टक, सांध्यटन, धन विजय, कश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत, मनोविनोद, स्वर्गीय वीणा, जगत सच्चाई, सार। श्रीधर पाठक की अनुदित रचनाएं हैं कालिदास कृत ऋतु संहार का किया इन्होंने अनुवाद। गोल्डस्मिथ कृत हर्मिट का एकांतवासी योगी नाम से अनुवाद किया। डेजिस्ट विलेज का इन्होंने उजड़ ग्राम नाम से अनुवाद किया, ये भी गोल्डस्मिथ की रचना है। द ट्रैवलर का श्रांत पथिक नाम से इन्होंने अनुवाद किया, ये भी गोल्डस्मिथ की रचना है। और ग्रे की जो रचना है सेफर्ड एंड फिलोसफर का गडेरिए और दार्शनिक नाम से इन्होंने अनुवाद किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी की मौलिक रचनाएं हैं काव्य मंजूषा, सुमन कुब्ज, अब्जा, विलाप। महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनुदित रचनाएं हैं गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी और कुमार संभव सार। तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महाराज, बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मोहताज। यह पंक्ति है महावीर प्रसाद द्विवेदी की, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है हरिऔध किरित प्रियप्रवास, जो 1914 में लिखा गया। इसमें राधा और कृष्ण को सामान्य नायिका के स्तर से ऊपर उठाकर विश्वसेवी तथा विश्व प्रेमी दिखाया गया है प्रियप्रवास में। हरिऔध के काव्य ग्रंथ है पद्य प्रसून, चुपते चौपते, चौखे चौपते, बोलचाल, रस कलश और वैदेही वनवास। हरिऔध की किस रचना पर हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था? प्रियप्रवास के लिए। कवि सम्राट कहा जाता है हरिऔध को। प्रियप्रवास में है 17 सर्ग, पारिजात में है 15 सर्ग और वैदेही वनवास में है 18 सर्ग। ये हरिऔध की रचनाएं हैं। प्रियप्रवास का सर्वप्रथम नाम था ब्रजंगना विलाप। हरिऔध द्वारा ब्रजभाषा में रचित रीति ग्रंथ है रसकलश, जो 1931 में लिखी गई। बोलचाल हरिऔध रचित है, इसमें मुहावरेदार भाषा का प्रयोग हुआ है। प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है पंक्ति है हरिऔध कृत प्रियप्रवास में। यशोदा का विरह दिखाया गया है। धाराधर धावन किसकी रचना है? राय देवी प्रसाद पूर्ण की। यह बहुत महत्वपूर्ण रचना है इनकी, धाराधर धावन। ये पूछी भी जाती है। कालिदास के मेघदूत का पद्यबद्ध अनुवाद किया है इन्होंने। राय देवी प्रसाद पूर्ण की काव्य कृतियाँ हैं स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, वसंत वियोग। रामचरित चिंतामणि नामक प्रबंध काव्य की रचना की रामचरित उपाध्याय ने। राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह कृतियाँ हैं रामचरित उपाध्याय की। द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार थे ये रामचरित उपाध्याय।
त्रिशूल उपनाम से कौन लिखते थे? गया प्रसाद शुक्ल सनेही। श्रृंगार विषय पर ये सनेही उपनाम से लिखते थे और राष्ट्रीयता की जो कविताएं हैं वो त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। सुकवि नामक काव्य पत्रिका के संपादक थे? गया प्रसाद शुक्ल सनेही। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की काव्य रचनाएं हैं कृषक करंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी। तो आज हमने 31 क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए हैं द्विवेदी युग के, और कुछ क्वेश्चन और हैं वो अगली वीडियो में लेकर आऊँगी। तो तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, और धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।